कभी सोचा है, एक बच्चा पैदा होता है मगर इस बार जमीन नहीं, वक्त थम जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले नाफ खुद कटी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतनाशुदा थे। अब्दुल मुत्तलिब जब ये देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं, लबों पर मुस्कुराहट और दिल में एक गूंज, मेरा बेटा निराली शान का होगा। अल-हिदाया। मक्का सूखा हुआ था, कहत ने सांसों को थका दिया था, मगर जैसे ही वो लम्हा करीब आया, आसमान ने आंसू बहाए, बारिशें बरसीं, खुश्क धरती ने सब्जा उगाया, दरख्त फलों से झुक गए, गोया फितरत खुद इसी इस्तकबाल के लिए तैयार थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ, हाथ सजदे की सी हालत में, मुट्ठी बंद मगर शहादत की उंगली उठी हुई, जैसे आज हम नमाज में उठाते हैं। गोया पहली सांस के साथ ही पहली गवाही दुनिया ने सुन ली। और फिर वो नूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर ने शाम की महल्लात जगमगा दिए। तबकात। सैयदा आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, उस रोशनी में मुझे बसरी की ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा साहली रहीमहुल्लाह लिखते हैं, पैदाइश के लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वासीला। एक बच्चा, मगर अल्फाज वो जो सदियों बाद हर मुसलमान की जबान पर होंगे। किस दिन? सबका इत्तिफाक है, पीर, फज्र की पहली किरण के साथ। तारीख 2, 8 या 12 रबीउल अव्वल। मुअर्रिखीन में इख्तलाफ है, मगर एक बात तय है, रबीउल अव्वल था, दिन पीर था। और अजीब बात, नबूवत भी पीर को मिली, हिजरत भी पीर को हुई, विसाल भी पीर को हुआ। गोया पीर का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धड़कन बना रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए, हाथियों वाले साल। लेकिन ये हाथी जंग के नहीं, खुदा के इरादे के थे। अबरहा, यमन का हाकिम, ईसाई, बैतुल्लाह के तवाफ देखकर जल उठा। उसने सोचा, मैं अपने घर को काबा से बड़ा बना दूंगा। सोने, चांदी, याकूत, मुश्क सब कुछ लगाया। लोगों से कहा, अब मक्का क्यों जाओ, यहीं तवाफ करो। कुछ कबाइल कई साल उसी घर का तवाफ करते रहे, मगर एक अरबी नफीले खुसमी खामोश न रह सका। एक रात उसने इस इमारत को नापाक कर दिया। अबरहा का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने लिखा, हाथी भेजो। और महमूद आया, इतना बड़ा कि जमीन पर उस जैसा कोई न था। लश्कर मक्का के करीब पहुंचा। ऊंट लूटे गए, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी। नफील ने कहा, कुरैश का सरदार मिलना चाहता है। अबरहा ने बुलाया, क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब, मेरे ऊंट वापस दो। बैतुल्लाह का मामला उसका परवरदिगार है, वो खुद देख लेगा। अबरहा हैरान, मैंने सुना था आप अरब के सरदार हैं, मगर आप तो अपने ऊंटों की फिक्र कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब, ऊंट मेरे हैं, काबा अल्लाह का। ये जवाब तारीख का वो लम्हा था जब इंसानी गुरूर ने पहली बार एक खामोश ईमान के सामने सर झुकाया। अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट वापस पाए, उन्हें हरम में छोड़ दिया और हिरा पर चढ़ गए। दुआ मांगी, या अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इधर लश्कर आगे बढ़ा, अबरहा हाथी पर सवार। मगर फिर वो लम्हा आया। महमूद रुक गया, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाथी बानों ने डंडे मारे, आंकस चुभोए, शराब पिलाई, मगर हाथी ना हिला। रुख यमन की तरफ किया तो चल पड़ा, मक्का की तरफ मुड़ाया तो दोबारा बैठ गया। गोया फितरत ने भी कह दिया था, यहां से आगे इंसान नहीं, रब का हुक्म चलता है। उस दिन मक्का नहीं बचा, उस दिन ईमान बचा। और उसी साल, उसी शहर, उसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी नाल कटी हुई थी, जिसकी उंगली शहादत के लिए उठी थी, जिसके नूर ने महलात जगमगा दिए, और जिसकी आमद ने कहत को सब्जा, गुरूर को आजजी और तारीख को नया रुख दे दिया। माहे नबूवत तुलू हुआ, और आज हर बार जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं
تو وہی پہلی آواز گونجتی ہے۔ ہر بار جب ہم سجدے میں جھکتے ہیں تو وہی پہلی حالت یاد آتی ہے۔ ہر بار جب قحط کے بعد بارش برستی ہے تو وہی پہلی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تاریخ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں جو ہر اندھیرے کو چیرتا ہے، وہ سجدہ ہے جو ہر غرور کو توڑتا ہے، وہ پیر کا دن ہے جو ہر ہفتے میں امید لے کر آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔